और अपने नेताओं को ना बिकने वाले नेता बनाना है। ये सबक मैंने यूपी से सीखा था, यहाँ नहीं। क्योंकि यूपी में जब मैं गया तो बहुत लोग मेरे दफ्तर में आते थे। मैं पूछता था कि भाई आप मेरे पास क्यों आते हो? वो बोलते कि भाई हम पहले बीपी मौर्य के चेले थे, लेकिन अब हम उनके साथ चलते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। रास्ते में एक चौराहा आया, उस चौराहे से उसने लाइन बदल दी, तो फिर हम उस चौराहे पे खड़ गए, हम उसके पीछे नहीं गए। तो हम चौराहे पे खड़े हुए लोग हैं। चौराहा समझते हैं ना, इधर से दो सड़कें मिलती हैं, तो उस चौराहे पे खड़े हुए हम लोग हैं। हम आपकी तरफ देख रहे हैं। तो भाई ये हमारे तो बहुत उनसे पता चला कि भाई हमारे नेता ये ऐसे बिका, वो ऐसे बिका। मुझे उससे लगा कि भाई नेता बिकता है। और किसी जगह मैंने पढ़ा उसी समय कि पीपल गेट द लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। लोगों को ऐसे नेता मिल जाते हैं जैसे लोग होते हैं। लोगों को ऐसे नेता मिल जाते हैं जैसे लोग होते हैं। चोरों का नेता कौन होता है? चोरों का नेता कौन होता है? जिसके बारे में चर्चा होती है कि बहुत बड़ा उस्ताद है, दोनों जेबें काट गया और पता भी नहीं चला। उसको वो नेता मानते हैं, ये बड़ा उस्ताद आदमी। मैं तो यार उधर पकड़ा गया, उधर पकड़ा गया, लेकिन ये जो है। और इसलिए तो जो जिस किस्म के लोग होते हैं वैसे उनके नेता होते हैं। इसलिए पीपल गेट द लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। इसलिए अगर हमें ना बिकने वाले नेता चाहिए, हमें ना बिकने वाला समाज पैदा करना होगा। लेकिन महाराष्ट्र में ये हो शक्त नहीं। क्यों भाई? ठीक है ना, हो शक्त नहीं। जब ये हो शक्त नहीं है तो इस लहर को काउंटर करना है तो ये आसान काम नहीं। तो इसलिए ये बेचारे करते हैं कि देखो अभी हमने केडर बना लिया, ये किया, वो किया, मेरी रिपोर्ट सुनो। अब मैं तो सुनाने वाला आदमी हूँ आज, तो अभी क्या सुनूंगा मैं? ये तो सारी चीज़ें मैं हजम कर चुका हूँ। कि भाई महाराष्ट्र में ये 100 रुपया इकट्ठा करके ये कोई 100 रुपया ठीक है। अगर आप मानो 10 लाख लोगों से कर लिया इकट्ठा 100 फिर तो काम आ जाएगा। लेकिन अभी तो लाख पर नहीं आप पहुँचे हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे। और इससे तो लहर जो चल रही है, इस लहर को आप काउंटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस लहर को तो मुझे ही काउंटर करना होगा, करोड़ों रुपया खर्च करके। माई और बाप, आपकी माई और आपका बाप जो आज खरीदार हैं, या आपका गुरु, इधर नागपुर वाला गुरु गोलवालकर के भी गुरु है ना आगे, उसकी भी एक लहर है, उनके पास भी बहुत पैसा है। तो उनकी टक्कर का पैसा हमें महाराष्ट्र में खर्चना होगा, और तब शायद इस लहर को हम काउंटर कर पाएँ। इसलिए साथियों, तो आप लोगों ने मुझे प्रवोक करके, मैं अंडर प्रोवोकेशन बात कर रहा हूँ। प्रोवोकेशन क्या है कि ये कछुए की चाल, ऐसा ऐसा। और कछुए की चाल ही नहीं, जब थोड़ा खतरा नजर आया तो अपनी गर्दन भी अंदर कर ली। कछुआ जो है, अगर उसको सामने को खतरा नजर आता है तो गर्दन भी अंदर कर लेता, हाथ पैर अंदर करके सेफ हो जाता है। एक सेफ स्पीड से आप लोग चल रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं, कछुए की चाल ही चल रहे हैं, तो उसकी सराहना करते हुए, लेकिन जिस चाल को तेज करके, और ख़ासकर अभी मेरा लक्ष्य है कि जिन सूबों में मैंने 5 सूबों में मान्यता प्राप्त करके पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया है, अब उन सूबों में मुझे
6% से वोट को ज़्यादा बढ़ाकर तो वहाँ सरकारें बनाने की कोशिश करनी है, और सरकारें बनाकर ही हम इस देश के हुक्मरान बन सकेंगे। देश के हुक्मरान, देश कोई आसमान से नहीं गिरता है, प्रदेशों से देश बनता है। तो जिस तरह से बाकी पार्टियों की सरकारें किसी न किसी प्रदेश में बनकर मूवमेंट उनकी आगे बढ़ी है, तो इस तरह से अब मेरा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश और उससे लगे हुए 4 प्रदेशों में सरकारें बनाकर, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें बनू शक्त है, सरकारें बनू शक्त है, सिर्फ मुझे रास्ते ढूंढने हैं। और मेरी मैं पूरा मानता है मेरी कि अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, अगर तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। जिसकी तमन्ना झूठी है उससे बढ़िया बहाना किसी को नहीं मिलता है, जिसकी तमन्ना सच्ची है उससे बढ़िया रास्ता किसी को नहीं मिलता है। तमन्ना को सही करके, सच्ची करके अब हमें 5 सूबों में सरकारें बनाने का लक्ष्य हमारा है, उसकी तरफ मुझे बढ़ना है। लेकिन बीच बीच में मैं महाराष्ट्र में भी आता रहूँगा। जैसे मैं कल आया हूँ, आज इधर आपके बीच में हूँ, और 5 तारीख को मैं फिर, आप लोगों ने कस्तूरचंद पार्क बुक किया है। एक जो घटना की बात आप लोग करते हैं और घटनाचे शिल्पकार की बात आप लोग करते हैं, तो उस बात के संबंध में, उस शिल्पकार के संबंध में, उस घटना के संबंध में अपने ख्यालात रखने के लिए मैं 5 नवंबर को आ रहा हूँ, और 6 दिसंबर को बाकी देश भर से लोग जो जीपें लेकर प्रचार करते हुए दिल्ली पहुँचेंगे। तो आप लोग भी उसके बाद चंद लोग दिल्ली पहुँचेंगे। तो इस तरह से अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उसके दौरान मैं बॉम्बे तो काफ़ी आता जाता हूँ, क्योंकि ये एक और समय लगेगा वो और बात बताने के लिए, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बातें जो मुझे करनी है वो 5 तारीख को कस्तूरचंद पार्क में जो आप लोगों ने पब्लिक मीटिंग रखी है, उस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे, और उस दिन अपनी बात रखने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। और अब मैंने जो ख्यालात आपके सामने रखे हैं, उनके बारे में आप लोग ज़रूर सोच विचार करें, क्योंकि सोच विचार करने से अगर आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा कर सकें। महाराष्ट्र में हो शक्त नहीं, लहर को काउंटर करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। अगर कोई कोशिश कर रहा है, वो इतनी कमज़ोर कोशिश कर रहा है कि लहर का मुकाबला, लहर के सामने वो बहता जा रहा है, लहर चलती जा रही है, हो शक्त नहीं, हो शक्त नहीं, उसके सामने हो शक्त वाला कोई टिकता ही नहीं। तो इसलिए आप लोग अपनी कोई सोच विचार करके अपनी विचारधारा को बदलने की कोशिश करें। ऐसी मैं आपसे अपील करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगले प्रोग्राम के लिए मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, लेकिन जैसा तैसा करके उसको भी अटेंड करेंगे। इसलिए साथियों, मैं इस अपील के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।